हेलो माय डियर ऑडियंस, हाउ आर यू? माई सेल्फ यूडी चैन एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टुडेज टॉपिक इज दैट व्हाट इनसाइड द बैग ऑफ ए फर्स्ट ईयर मेडिको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू द डिसेक्शन बॉक्स। डिसेक्शन बॉक्स के अंदर डिसेक्शन में काम आने वाली कुछ टूल्स होती है, वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ। ये ग्लव्स है जो डिसेक्शन करते वक्त अपन को पहनने होते हैं, ठीक है। तो ये टूल्स है वो, ये तीन डिफरेंट टाइप के फोर्सेप्स है। फोर्सेप्स का यूज होता है जो आर्टरीज, वेन, नर्व वगैरह होती है उनको होल्ड करने के लिए, या फिर कोई भी स्किन का फ्लैप अगर अपन रिमूव कर रहे हैं तो उसको होल्ड करके ऐसे होल्ड रखने के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये दो डिफरेंट टाइप की सीजर्स हैं और ये स्केलपल। स्केलपल आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में देखा होगा, जब कोई भी सर्जन सर्जरी करता है तब वो यूज लेता है इंसिजन देने के लिए, या फिर आपने सीआईडी में देखा होगा जो डॉक्टर सालुंकी सर पोस्टमार्टम के टाइम बहुत बार यूज लेते हैं स्केलपल, मैंने नोट किया, ठीक है। तो इस स्केलपल को हम यूज करते हैं कैडेवर पर इंसिजन देने के लिए। अगर किसी को नहीं पता कैडेवर क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि कैडेवर जो प्रिजर्व ह्यूमन डेड बॉडी होती है, जो मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा या फिर कुछ साइंटिस्ट के द्वारा यूज की जाती है, जो एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए, और अपनी बॉडी ऑर्गन्स है उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, नर्व्स, आर्टरी वगैरह उनका कोर्स क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, उसका पता करने के लिए, स्टडी के लिए यूज किया जाता है। वो अपने साइलेंट टीचर्स होते हैं, ठीक है। अपने टीचर्स से भी ज्यादा हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं कैडेवर को, ठीक है। तो कैडेवर होते हैं। तो ये डिसेक्शन बॉक्स है, ये अपन को डीएच में लेके जाना होता है और ये हर स्टूडेंट के पास अपना पर्सनल डिसेक्शन बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर द डिसेक्शन बॉक्स आई वांट टू शो यू, दिस इज द एनाटॉमी मैनुअल। ये एनाटॉमी की मैनुअल है। इसके अंदर अपन को डिसेक्शन का सब कुछ प्रोसेस लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप, कि अपन को इंसिजन कहाँ से कहाँ तक देना है, फिर अपन को स्किन रिमूव करनी है, फिर सुपरफिशियल फेस या डीप फेस, या और अपन को कौन कौन सी स्ट्रक्चर दिखेगी, इसमें हम पढ़ के फिर वहाँ पे वो सारी चीज़ अप्लाई करते हैं और देखते हैं। वैसे हर डीएच में, हर उस डीटी पर, डिसेक्शन टेबल पर एक पर्सनल रेस्पेक्टेड प्रोफेसर सर या टीचर भी होता है जो हमको ये सब बताता रहता है। फिर भी हम इसमें भी पढ़ के और फिर खुद देखते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें पढ़ी वो वहाँ है कि नहीं। मेरे पास कनिंगम का डिसेक्टर है और अलग अलग होते हैं। मेरे ही बैच में कुछ स्टूडेंट्स के पास अलग डिसेक्टर है, वो ग्रांट्स डिसेक्टर नाम से, ठीक है। तो ये डिसेक्टर भी आपको साथ रखना होता है। इसके बाद ये है एनाटॉमी की वर्कबुक, ये भी आप साथ रख सकते हो। अगर आपको डीएच में टाइम मिल गया हो तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो वहां बैठ के, ठीक है। ये हमारे अभी थोरेक्स तक कंप्लीट हो चुका है, अपर लिम, थोरेक्स, और जो लोअर लिम है वो चल रहा है सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बचपन वाला पेन बॉक्स आपको वापस लेना पड़ेगा एमबीबीएस में आते ही। सब कुछ, ये पेन, जो पेंसिल, इरेजर, कलर पेंसिल, सब आपको हिस्टो में काम आती है मेनली, हिस्टोलॉजी पेंसिल्स। और इसके अलावा एनाटॉमी में भी आपको डायग्राम बनाने के लिए ये सारी पेंसिल्स को यूज लेना पड़ता है। कलरफुल डायग्राम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। मसल्स वगैरह ब्राउन कलर से, आर्टरी रेड कलर से ऐसे बनाना होता है, नर्व येलो कलर से। तो ये आपको सारी पेंसिल्स रखनी होगी एकदम बचपन वाली फीलिंग के साथ। और हिस्टोलॉजी के अंदर तो ये होता है कि जो भी अपन ने स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखी वहीं का वहीं अपन को ड्रॉ करना होगा उसको, हिस्टोलॉजी उस वर्कबुक के अंदर वो स्लाइड वहीं देख के जैसा क्या दिख रहा है वो सब ड्रॉ करके अपन को अपने ट्यूटर को चेक करवानी होती है, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी वर्कबुक भी आपको साथ रखनी पड़ती है, ये हिस्टोलॉजी वर्कबुक, ठीक है। तो ये भी आपको साथ रखनी होगी। इसके अंदर वहीं देख के माइक्रोस्कोप में जो भी स्लाइड देखी हो आपने वो इसमें ड्रॉ करनी है। इसके बाद ये मेरा आपका सबका फेवरेट गहना स्टेथोस्कोप, ये आपको काम आता है फिजियोलॉजी की क्लिनिकल लैब के अंदर, ठीक है। फिजियोलॉजी में 3 लैब है हमारे वैसे, एक एम्फीबियंस लैब और क्लिनिकल लैब और हेमेटोलॉजी लैब। तो ये जो क्लिनिकल लैब है उसके अंदर ये स्टेथोस्कोप आपको काम आता है। वहाँ पे आप जो बीपी मेजर करते हो या फिर कोई भी साउंड सुनते हो बॉडी की, हार्ट साउंड या कोई भी दूसरी, तो ये सब आपको वहाँ काम आता है। बीपी मेजर करते वक्त ऑस्कल्टेटरी और पाल्पेटरी मेथड्स होता है, तो उस टाइम आपको स्पेग्मोमेनोमीटर के साथ साथ स्टेथोस्कोप भी चाहिए होता है। वैसे अपनी क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर स्टेथोस्कोप और स्पेग्मोमेनोमीटर दोनों अवेलेबल रहते हैं, फिर भी हर स्टूडेंट्स के पास स्टेथोस्कोप होना चाहिए। ये तो खरीद ही लेते हैं लोग जब नीट में सिलेक्शन हो जाता है तभी सही है। तो इसके बाद आपको
ये लेंसेट, ये भी आपके काम आते हैं हेमेटोलॉजी लैब के अंदर। हेमेटोलॉजी लैब में पूरे साल आपको यही चलता रहता है, ब्लड ही चलता रहता है मेनली। ब्लड, हेमेटो वर्ड ब्लड के लिए यूज होता है, तो आपको पता है, नीट एस्पिरेंट हो आप मोस्ट ऑफ, तो उसके ये हेमेटोलॉजी लैब में पूरे साल आपको ब्लड का ही स्टडी होता है। तो ब्लड में जब अपन ब्लड का कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे टीएलसी कर रहे हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, या फिर कुछ भी डिफरेंट जो सेल्स होती है, अपने एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है, उनमें सेल में न्यूक्लियस का शेप अलग अलग होता है। तो उस शेप के बेस पर अपन सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी न्यूट्रोफिल्स है, कौन सी बेसोफिल्स है, ठीक है। तो ये सब अपन जब करते हैं तो अपन को ब्लड अपना खुद का ही निकालना होता है। दो स्टूडेंट का बैच होता है और फिर वो ब्लड निकाल के वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब ब्लड निकालते हैं तो फिंगर को प्रिक करना पड़ता है, तो प्रिक के लिए ये प्रिकिंग पेन यूज किया जाता है, ये लेंसेट यूज किया जाता है। और वैसे लैब के अंदर प्रिकिंग पेन भी होते हैं, तो उससे भी आप प्रिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको हेमेटोलॉजी लैब में चाहिए होता है, एमबीबीएस खून मांगती है, ठीक है। इसके बाद आपको ये 2 डायरीज, ये मैं कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हो, कोई अच्छा जो समझ में आ गया हो, ठीक है, कभी कभी समझ में आता है थ्योरी वगैरह, ठीक है, तो वो समझ में आ गया हो तो इसके अंदर वहीं का वहीं नोट कर लेता हूँ। ज़्यादा मैं नोट्स, मैं क्या कोई भी नोट्स नहीं बनाते यहाँ एमबीबीएस में, क्योंकि सारा सब कुछ बुक से ही पढ़ना होता है। प्रोफेसर्स अपने लेक्चर देके जाते हैं, तो वो लेक्चर वहीं सुनने होते हैं, समझने होते हैं, क्या क्या पढ़ना है ये सब समझ में आता है, फिर पढ़ना बुक से ही होता है, वहाँ नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। तो स्लाइड से पढ़ाते हैं वो, नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें नोट्स बना लेते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो कि हाँ ये सही है, कोई जो अपने एनाटॉमी के अंदर कोई अच्छा डायग्राम, जैसे बुक में हार्ड हो लेकिन सर ने कोई अच्छा डायग्राम बनाया हो, तो वो हम इसमें नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और तो मेरे बैग में कुछ नहीं है, और कुछ भी चीज़ें और रख सकते हो आप, जैसे आपके पास अगर टैब हो, जो एप्पल का आईपैड वगैरह हो, तो वो भी आप रख सकते हो। उसमें नोट्स वगैरह बनाने में, डिजिटल नोट्स में आसानी रहती है, वो सर्चेबल होते हैं, और अपन को उसको स्टोरेज में रखना भी सही होता है। वरना एक नोटबुक अपन 5 साल बाद पीजी की तैयारी करेंगे, तब तक कहाँ सेफ रह पाएगी एक नोटबुक। अगर आपके पास डिजिटल नोट्स है तो बहुत ही अच्छा रहता है, तो वो भी आप रख सकते हो। बट वो सभी स्टूडेंट्स तो नहीं रख सकते, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है। मेरे पास नहीं है अभी, सेकेंड ईयर लास्ट तक देखते हैं, खरीद लेंगे, ठीक है। बहुत सारे बैचमेंट्स के पास है अभी से एप्पल आईपैड वगैरह, तो वो भी आप रख सकते हो, आप रखना जरूर एमबीबीएस में जाने के बाद, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, ऑल द बेस्ट डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, बाय।